नमो नारायण, राधे राधे। आज हम लोग श्री गरुड़ पुराण की कथा में ये चर्चा करेंगे। जो इसका चौथा भाग है, इसमें भगवान ने बड़ी विचित्र चर्चा की है। चर्चा का विषय यह है कि व्यक्ति कैसे समझे कि हम पाप कर रहे हैं, कैसे समझे कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, कौन सा कर्म उसे पाप की ओर ले जाता है, कौन सा कर्म उसे पुण्य की ओर ले जाता है। इन सब विषयों की चर्चा हम लोग इस खंड में करेंगे। चतुर्थ खंड में भगवान गरुड़ जी पूछते हैं भगवान से कि हे केशव, किन किन पापों के करने से पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग, जो बैतरणी का मार्ग है, जो दक्षिण का मार्ग है, जाते हैं, और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं, कौन सा पाप करके, और किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, यह सब मुझे बताइए। तो यहाँ गरुड़ जी के यह पूछने का आशय यह है कि व्यक्ति यह जान ले कि कौन सा कर्म करने से हमें सद्गति मिलती है और कौन सा कर्म करने से हमें दुर्गति मिलती है। श्री भगवान उवाच सदैवा कर्म नरता शुभ कर्म परामुखा नरका नरकं यान्ति दुखा दुखम भयाद भयम। कहते हैं भगवान कि सदा जो व्यक्ति पाप कर्म में लगे हुए हैं, शुभ कर्म से विमुख प्राणी हैं, वह एक नरक से दूसरे नरक में जाते हैं। एक दुख के बाद उन्हें दूसरा दुख मिलता है, एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त करते हैं। धार्मिक लोग जो हैं वो धर्मराज के पूर्व में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं, और जो पापी आत्माएं हैं वो दक्षिण द्वार से, जो दक्षिण का द्वार के मार्ग से जाते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार कहते हैं कि इस महादुखदायी दक्षिण मार्ग का जो मार्ग है, जो दक्षिण का द्वार है, उस मार्ग में बैतरणी नदी है। उसमें जो पुरुष पापी पुरुष जाते हैं, मैं उनके बारे में तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं इस मार्ग में जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, जो सुरापान करने वाले हैं, गौ घात करने वाले, बालकों की हत्या करने वाले, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, ये जितने लोग हैं सब दक्षिण के दरवाजे से जाते हैं। कहते हैं ये हरंती गुरुर्द्रव्य देवद्रव्य द्विजस्य च स्त्री द्रव्य हरणों ये च बाल द्रव्य हरा से। जो व्यक्ति गुरुओं के धन का हरण करते हैं, देवताओं के धन का हरण करते हैं, ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं, स्त्री द्रव्यहारी च बालकों के द्रव्य का हरण करते हैं, जो ऋण लेकर कर्जा लेते हैं उससे लौटाते नहीं हैं, किसी के धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विष देकर किसी को मारने वाले, दूसरों में दोष निकालने वाले, गुणों की निंदा करने वाले, गुण की प्रशंसा नहीं करते, गुणवानों से जो डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, जो नीच है, जो आपके मान सम्मान को ऊपर बढ़ा दे वो उच्च है, जो आपके मान सम्मान को नीचे गिरा दे वो नीच है। कहीं ऐसे पुरुषों से जो अनुराग रखते हैं, जो नीचों से अनुराग रखते, जो आपके मान सम्मान लेवल को गिरा देते हैं और नीचे हैं। मूढ़ जो सत्संगत से दूर रहते हैं, जो तीर्थों में सज्जनों की, सत्कर्मों की, गुरुजनों की, देवताओं की निंदा करते हैं। आपने देखा बड़े अच्छे अच्छे लोग बड़े लेवल पर जो हैं, अपने को तथाकथित अच्छे कहने वाले, वो देवताओं की, देव मंदिरों की निंदा किया करते हैं, किसी शुभ कर्म की निंदा किया करते हैं। कहीं जो पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत को दूषित करते हैं, बिना विचारे उसकी व्याख्या कर देते हैं, ऐसे लोग भी उसी बैतरणी के रास्ते से, दक्षिण का यम मार्ग है, उससे जाते हैं। जो किसी के दुख में सुखी होते हैं, जो किसी के सुख में दुखी होते हैं, ऐसे जो दुष्ट, किसी को दुष्ट वाणी बोलते हैं, जिनके मन में दुष्ट चित्त है, दुर्वचन बोलने वाले, सदा गंदे विचार जिनके रहते हैं, सभी नरक को जाते हैं बैतरणी के माध्यम से। कहते हैं कि जो काहू के सुनई बड़ाई श्वास ले जनो जुड़ी आई, और जो काहू कई देखहि विपत्ति सुखी होहि माँ नहीं जगन पति। ऐसे लोग अपने को राजा समझते हैं। जो किसी के हित की वाक्य नहीं जानते, शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुनते, अनर्गल प्रलाप करते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे लोग, ऐसे घमंडी मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाले लोग, अन्य बहुत से पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव दिन रात रोते हुए यमराज के रास्ते ही जाते हैं। जो यमराज का दक्षिण का मार्ग है, उस मार्ग से जाते हैं।
यमदूतों के द्वारा पीटे जाते पर भी वो पापी बैतरणी की ओर से जाते हैं, उसमें गिरते हैं। अब उन पापियों के विषय में मैं कहता हूँ कौन कौन बैतरणी में गिराए जाते हैं। मातरम ये न मन्यन्ते पितरम गुरु में वच आचारम चापि पूजम च तस्याम मज्जते ते नरा। जो माता पिता गुरु आचार्य की पूजा नहीं करते, पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, जो वैसे वे सभी लोग बैतरणी में डुबाए जाते हैं। जो पतिव्रता पुरुष जो है, पतिव्रता स्त्री सच्चरित या उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा नहीं करते, ऐसे पुरुष भी बैतरणी नदी में गिराए जाते हैं। वे बैतरणी में पड़ते हैं, उनके कष्ट को झेलते हैं। वो अपार कष्ट, वो जितने भी मांस भेदी जीव हैं उनका शोषण करते हैं, उनका खंडन करते हैं, मांस नोचते हैं। जो हजारों गुण से होने पर भी सद्पुरुषों में दोष देखते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव है किसी के अंदर दोष ही देखना, ऐसे लोग भी नरक में गिराए जाते हैं बैतरणी के, और उनकी अवहेलना करते हुए बैतरणी में पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक मक्खी बड़ी सुंदर होती है, देखने में चितकबरी लाल पीली नीली होती है, लेकिन वह पूरे शरीर पर कहीं नहीं, जहाँ जख्म होगा वहीं जाके बैठती है। तो समाज में ऐसे भी निंदक लोग हैं जो दूसरों की अच्छाई की प्रशंसा नहीं करते, बुराई करते हैं। ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति बैतरणी के नरक में गिराए जाते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को यथार्थ उचित दान नहीं देते, और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कह देते हैं। कुछ लोग हैं किसी को बुलाते हैं, भैया आना, और उस समय घर से कोई घंटी बजा के कह देगा कि भैया नहीं है। ऐसा जो करते हैं ये दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं, न निकलने का मौका नहीं मिलता। क्या स्वयं के द्वारा दी गई वस्तु का जो अपहरण कर लेते हैं, दान देकर पश्चाताप करते हैं। जो दूसरों की रोजी रोटी, नौकरी इत्यादि को खा लेते हैं, हरण कर लेते हैं। जो दान देने से किसी को रोकते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति अपने श्रद्धा से दान करे तो उसके दान को रोकना नहीं चाहिए। जिसकी उतनी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति दान पुण्य करता है, उसे किसी को रोकना नहीं चाहिए। जो रोकता है वह भी नरक को जाता है, बैतरणी में गिराया जाता है। जो यज्ञ का विध्वंस करते हैं, कोई यज्ञ करना चाहता है, अपने विचारों से ऐसी भूमिका निभा दी कि उसका यज्ञ भंग हो जाता है। जो कथा भंग करते हैं, जो किसी के क्षेत्र की सीमा हटते हैं, किसको में देखा है हमने, लोग दूसरे का हड़पने की कोशिश करते हैं, फावड़े से, हल बैल के साधन से, ट्रैक्टर से उसे मेड़ को ही जोत लेते हैं। ऐसे लोग भी नरक को जाते हैं। किसी की सीमा का जो हरण कर लेते हैं। जो गौचर भूमि है, जो गाय के लिए छोड़ी गई, इसका जो हरण करते हैं, जोतते हैं, वे सब बैतरणी में पड़ते हैं। ब्राह्मण होकर के ब्रह्म क्रिया जो नहीं करती, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री के जो पति बनते हैं, वेद प्रतिपादित यज्ञ करने के अतिरिक्त अन्य पशुओं की हत्या करके जो यज्ञ करते हैं, जो ब्रह्म कर्म से युक्त हैं, जो ब्रह्म कर्म नहीं कहते, जो शास्त्र कहता है, जो सत्पुरुषों की वाणी है, जो संतों की वाणी है, जो वेद वचन है, जो उसको नहीं मानते, पुराणों की बात नहीं मानते, ऐसे लोग जो विविध प्रकार से पूजा पद्धति करते हुए नरक को जाते हैं। मांस का भोजन करने वाले, मदिरा पान करने वाले, जो छिंकल स्वभाव के हैं, जिनके स्वभाव छिंकल हैं, जैसे ब्राह्मण जो शास्त्र अध्ययन से दूर हैं, शास्त्र अध्ययन नहीं करते, केवल व्यर्थ प्रपंचना करते हैं, अपने हम की सिद्धि करते हैं। वेद पढ़ने वाले शूद्रादि, कपिला का दूध पीने वाले लोग, यज्ञोपवीत धारण करके जो उसके नियम का पालन नहीं करते, ब्राह्मणी का पति बनने वाले शूद्र, जो गैर जाति विवाह करते हैं, दूसरे जाति प्रजाति में जो बिना विचारे शादी विवाह करके स्त्री रमण करते हैं, ऐसे लोग, राजा की पत्नी के साथ जो गंदी निगाह रखते हैं, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, कन्या के साथ गंदी दृष्टि रखने वाले लोग, जो किसी के सतीत्व को नष्ट करते हैं, विधवाओं के जो सील को नष्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे निषिद्ध आचरण करने वाले लोग, शास्त्र विहित कर्म को करने वाले लोग, ऐसे लोग जो मूढ़ लोग हैं, ये सभी बैतरणी में गिराए जाते हैं। ये सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन को पहुंचते हैं, जो मैंने पिछले प्रसंग में भाग 1 में बताया था। ये 16 पुरियों में होते हुए यमराज के भवन में पहुंचते हैं। अब पुनः यमराज की आज्ञा पा करके वो दूत लोग उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। इसलिए हे खगराज, भगवान कहते हैं, खगेश,
यह बैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है। सभी प्रमुख नगरों जो नरक हैं उन नरकों में सर्वाधिक कष्ट देने वाली यह बैतरणी नदी कही गई है। इसलिए यमदूत पापियों को उन बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कभी कृष्णा गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के बाद उसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा परिवार के द्वारा गौदान नहीं किया गया, जिसने अपनी और दैहिक क्रिया नहीं कर ली, जिसके उद्देश्य से और दैहिक क्रिया नहीं हुई। जैसे और दैहिक क्रिया क्या है? जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, शरीर शांत हो जाती है, अगर उसके परिवार के लोग उसके मरने के बाद जो 13 दिन के कर्म हैं, अगर वो कर्म नहीं करता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, अगर वह कर्म नहीं करता है, उस व्यक्ति का कर्म नहीं होता है, तो कहते हैं वह व्यक्ति भी नरक हो जाता है। जब वह नरक हो जाएगा तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी परिवार को मिलती है, इसीलिए पितृदोष लगता है। इन पितृदोषों की शांति के लिए, नागद्वश दोष की शांति के लिए, काल सर्पयोग की शांति के लिए हमें अपने पितरों के श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। कहते हैं जिनकी क्रिया नहीं की गई है ये बैतरणी के महान दुख भोगते हैं, और बैतरणी के तट पर जो स्थित सालमली वृक्ष में जाते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, आज कुछ कहे कल कुछ कहते, ऐसे लोग धर्म पालन करने का जो लोग ढोंग करते हैं, छल से किसी के धन का जो वर्जन कर लेते हैं, ऐसे लोग जो चोरी द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, आजकल देखिए वेबसाइट हैकर हो गए, चोरी करती, ये सब भी नरक हो जाते हैं। अत्यधिक वृक्ष को काटने वाले, वन और वाटिकाओं को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा को शील को नष्ट करने वाले, तथा स्त्री अपने पति में दोष लगाकर दूसरे पुरुष के साथ जो जाती हैं, दूसरे पुरुष के साथ जो रमण करती हैं, ऐसी स्त्रियां भी रौरव नरक हो जाती हैं। भगवान गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पतिवंचित पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्पमह परई। ये सभी निषिद्ध आचरण करने वाले लोग, इस प्रकार से अन्य पापी भी शालमली वृक्ष के द्वारा बहुत ताड़ना को प्राप्त करते हैं, उन्हें कष्ट मिलता है। आगे भगवान कहते हैं कि पीटने से जब नीचे गिराए हुए पापियों को यमराज के दूत उन्हें नरक में फेंक देते हैं, और उन नरकों में जो पापी गिरते हैं, जो और अन्य नरक हैं, उनके विषय में कहता हूँ कि नास्तिका भिन्न मर्यादा कदरया विषयात्मका दंभिकाश्च कृतघ्नश्च ते वे नरकगामिनः। कहीं जो नास्तिक हैं, जो वेद शास्त्र की निंदा करते हैं, नास्तिक हैं, जो मर्यादा के उल्लंघन करते हैं, जो कुल गोत्र वंश की मर्यादा है जो उसका पालन नहीं करते, जो कंजूस हैं, कदरिया हैं, कंजूस हैं, विषयी हैं। विषयी होना इससे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इनके किसी एक भोग में आप लिप्त न रहें। जितनी आपकी आवश्यकता है उतना प्रयोग करें, बाकी प्रणाम करें प्रसंग को। कहते हैं विषय में डूबे रहने वाले लोग, दम्भी जो दम्भ करते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, और कृतज्ञ किए गए उपकार को जो नहीं मानते, ऐसे मनुष्य निश्चित ही उन बैतरणी के नरक से और विशेष नरकों में गिराए जाते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय, सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला इत्यादि को नष्ट करते हैं, बनने नहीं देते, वे भी नरक को जाते हैं। स्त्रियों को, छोटे बच्चे, नौकर, शेष जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। इसलिए मनुष्यों का स्वभाव है, पहले स्त्रियों का भोजन, छोटे बच्चे हैं, नौकर हैं, परिवार में माता पिता हैं, गुरुजन पुरुजन परिजन हैं, इन सब का ध्यान दे के, देवता पितरों का ध्यान करके तब व्यक्ति को स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो ऐसा न करने वाले भी नरकगामी होते हैं। जो मार्ग में, रास्ते में जो मार्ग हैं, चलने के रास्ते हैं, उसमें कीले ठोंक देते हैं, पुलों में, लकड़ियों में, पत्थरों में कांटे से रोकते हैं, पत्थरों से रोक देते हैं, कांटों से रोक देते हैं, मल मूत्र का त्याग करके रोक देते हैं, ऐसे जो मार्ग में गंदगी पैदा करने वाले लोग हैं, ये सब भी नरक में जाते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती साक्षात नारायणी दुर्गा, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान, इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक हो जाते। इसलिए व्यक्ति को संसार में आए हैं तो 5 तत्व के 5 देवता हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश से 5 तत्व से शरीर बना है।
इस इन तत्वों का कर्जा है। इनके 5 देवता हैं, सूर्य हैं, गणेश हैं, दुर्गा हैं, भगवान शिव हैं और नारायण हैं। इन सब की पूजा करने वाला ही बचता है, नहीं तो सभी नरक हो जाते हैं। इसका चिंतन ये शास्त्र कह रहा है, शास्त्र की बात को मानना पड़ेगा। कहते हैं जो दासी के साथ अपनी ब्राह्मण होकर के दासी के साथ अपने गंदे विचार रखते हैं, उनकी सैया पर सोते हैं, वैसे ब्राह्मण नरक को जाते हैं। शूद्रों में जो संतान उत्पन्न करते हैं, अपनी जात के अलावा अन्य जात बिरादरी में गलत तरीके से जो ब्राह्मण इत्यादि होकर के, क्षत्रिय इत्यादि होकर के अपनी बिरादरी से गैर बिरादरी में जो संतान पैदा करते हैं, अपनी बिरादरी को छोड़कर गैर बिरादरी में जो विवाह इत्यादि करते हैं, ये सभी नरक के गामी होते हैं। यह ब्राह्मणाधम कभी भी ऐसे लोग कभी नमस्कार के योग्य नहीं होते। जो मूर्ख लोग ऐसे ब्राह्मणों की, ऐसे संतों की पूजा करते हैं, वे भी नरकगामी कहे जाते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। आगे भगवान कहते हैं दूसरों के कलह से प्रसन्न जो होते हैं, जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह कराते हैं, गऊ की लड़ाई करवाते हैं, उनको देखकर प्रसन्न होते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, ये सभी नरक हो जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, जो शरणागत कहूँ जे तजहि, निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत हानि। कहें शरणागत की जो रक्षा नहीं करते, शरणागत को कष्ट में डाल देते हैं ऐसे लोग। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं, जो ऋतुकाल होता है, कभी ऋतुकाल में माताओं के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। ऋतुकाल के समय भोजन भी नहीं बनाती, इनको भोजन कराने का अधिकार भी नहीं कि भोजन बनावे, इसलिए न रसोई से भी दूर रहती हैं माताएं पवित्रता के लिए। कहें जो ये सब काम करते हुए नरक हो जाते हैं। कहें ऐसे जो ऐसे ऋतुकाल में देश व इच्छा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से रमण करते हैं, गमन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। पर्व के दिनों में, अमावस्या पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में, श्राद्ध के दिन जो कामुक होकर के स्त्री प्रसंग करते हैं, आपके यहाँ कोई श्राद्ध चल रहा है, कोई पूजा पाठ चल रहा है, पूरे परिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो पूजा का पुण्य नहीं मिलता और व्यक्ति का नाम नरकगामी खाते में लिखा जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, जो व्यक्ति अपने शरीर के मल को आग, जल, बगीचे, मार्ग या गौशाला में फेंक देते हैं, जो मलमूत्र का त्याग ऐसे जगहों पर कर देते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। जो हथियार बनाने वाले हैं, बाण बनाने वाले हैं, धनुष बढ़ाने वाले, आयुधों का निर्माण करने था इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केस की माने योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां, विष का विक्रय करने वाले लोग भी नरकगामी होते हैं, जो बिना विचारे विक्रय करते हैं। तो अनाथम नानुकंपन्ति ये शताम देश कार्य का, बिना अपराधम दंडन्ते ते वै नरकगामिनः। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, जो बिना सत्पुरुषों से जो द्वेष करते हैं, जो निरापराध किसी को दंड देते हैं, ऐसे व्यक्ति भी नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर कोई आपके घर आए, कोई ब्राह्मण को, याचक को, अगर आपके घर भोजन बना है, भूखा है, अगर आप उससे भोजन नहीं कराते तो हम निश्चय ही नरक प्राप्त होने वाले होते हैं। इसलिए अतिथि देवो भव, आपके यहाँ जो नाथ रिश्तेदार में जो भूखा दुखा है उनको भोजन कराना चाहिए। जो सभी प्राणियों विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग भी नरकगामी होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं कि अविश्वासी है, हर व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं है, लेकिन कुछ तो हैं। तो हर व्यक्ति के पास अविश्वास नहीं करना चाहिए, दया करनी चाहिए लोगों के बीच। और कहते हैं पुरुष नियम के बात स्वीकार कर लेना चाहिए। जो अजितेंद्रीय पुरुष हैं, जो नियम स्वीकार नहीं करते, वे भी नरकगामी होते हैं। इसलिए जो आध्यात्म का विद्या प्रदान करने वाले गुरुओं को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, जो वे नरकगामी होते हैं। तो मित्रद्रोह कराये च प्रीति छेद कराशये, आशा छेद कराये च ते वै नरकगामिनः। जो व्यक्ति दो मित्र हैं उनमें झगड़ा लगा देते हैं, जो व्यक्तियों के बीच प्रेम है, पति पत्नी के, परिवार के बीच, भाई भाई के प्रेम के बीच भेद करा देते हैं, विभेद पैदा कर देते हैं,
जो दूसरों की आशा को नष्ट कर देते हैं वे निश्चित ही नरक हो जाते हैं। विवाह भंग करने वाले लोग, किसी देव यात्रा को नष्ट कराने वाले लोग, तीर्थ यात्रा में यात्रियों को लूटने वाले लोग, किसी की तीर्थ यात्रा में चोरी करने वाले लोग नहीं पाते जूता चप्पल ही चुरा लेते हैं, बर्तन चुरा लेते हैं, ऐसे सारे लोग नरक में वास करते हैं और उनका दोबारा पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी किसी के घर गांव जंगल आदि में आग लगाते हैं, यमदूत उन्हें ले जाकर अग्निकुंड में पचाते हैं। जैसे आपने घास के समूह में अग्नि लगाई तो कितने जीव जंतु बेचारे उसकी छाया में पड़े हैं, उनको पाप, उनको अस्थाश्रय खत्म हो जाता है, वे जल के नष्ट हो जाते हैं। यह पाप व्यक्ति को लगता है। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमराज के दूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं और वहाँ तलवार के समान जो तीक्ष्ण पत्ते गिरते हैं उस पत्ते असिपत्र बन के उनसे अंग कट जाते हैं। तब यमदूत से कहते हैं, हे पापी आत्मा, ये शीतल छाया में सुख की नींद सो। उसके अंग कटते रहते हैं, जलता रहता है, कितना बड़ा कष्ट होता है। और यमराज के दूत उस पापी आत्मा को वहाँ पर कष्ट देते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि अगर वह प्यास लगती है, उन्हें पानी मांगते हैं, पानी की इच्छा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गरम गरम तेल दे दिया जाता है और खौलता हुआ तेल देते हैं पीने के लिए। पियो पियो कहते हैं, खाओ खाओ अन्न खाओ, ऐसा उनके यमराज के दूत उसे कहते हैं। वह अति उष्ण तेल पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं, वह गिर जाता है, बेसुध हो जाता है, बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद जो उठता है अत्यंत दीन की भांति रोने लगता है, प्रलाप करता है, विवश होकर के बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें लिया करता है, वह कुछ कहने में समर्थ नहीं होता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं, हे गरुण, ये पापियों की मैं कितनी गति तुमसे कहूँ। इत्येवं बहुशास्त्रार्थ यातना पापिना स्मृता किमैते विस्तारात् प्रोक्ते सर्वशास्त्रेषु भाषिते। हे गरुण, पापियों की इतनी बहुत सारी यातनाएं हैं, मैं क्या इनका विस्तार करूं। सारे पुराणों ने इनकी बहुत सारी चर्चा की हुई है। इस प्रकार हजारों नर नारी नरक की यातना को भोगने के पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं और जब उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वही लोग यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर के अस्थावर आदि योनियाँ जो हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, कीट पतंगों की, वृक्षों की, लता की, गुल्म की, बल्लियों की, बड़े बड़े वृक्षों की, पर्वतों की, तृण घासों की, ये स्थावर योनियाँ कही गई हैं। इनमें अत्यंत मोह से आवृत्त हैं ये सभी। कीट हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर है, फिर मनुष्य योनि, ये 84 लाख योनि में आते हैं। इनमें उनका जन्म होता है और जन्म पा करके जब तक वो मनुष्य, अन्य योनियाँ तो भोग योनियाँ हैं, जब मनुष्य योनि में आता है और मनुष्य योनि में आके फिर पाप करता है तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जिन पाई पर लोक संवारा। इस प्रकार ये जो नारकी जीव हैं अपने 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं और घूम करके मनुष्य योनि में आते हैं। अब मनुष्य योनि में आने के बाद भी अगर सत्कर्म न करें, अगर माल पाप में पैदा हो गए, सत्कर्म नहीं करते, तो कहते हैं फिर ये लोग नरक से आए हुए जीव फिर चांडाल के घर, दुष्ट व्यक्ति के घर जन्म लेते हैं। वहाँ भी उन्हें कुष्ठ आदि रोग होते हैं, बड़ी प्रवंचना होती है, दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। हाँ, वहाँ साधन भजन कर लिया तो अच्छे खानदान में निकल गए, अच्छा संस्कार मिल गया, अच्छे गुरुजन पुरजन परिजन मिल गए, संस्कार बदल जाता है। नहीं तो नीच व्यक्तियों के घर जा कर के, जिनके यहाँ साधना ध्यान भजन नहीं, नीच माने जाति विशेष से नहीं होता, नीच माने जो मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले परिवार होते हैं, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। वहाँ धर्म नहीं होता, वहाँ धर्म का विरोध होता है, अधर्म की सारी नीतियाँ चलती हैं, कुचक्र रचे जाते हैं। ऐसे घरों में, इसे चांडाल के समान घर कहा गया है, ऐसे घरों में उनका जन्म होगा। फिर वही वृत्तियाँ उनके दिमाग में होंगी, उन्हीं वृत्तियों को ले करके वो फिर दुख को प्राप्त करके फिर मरते हैं। किसी को गलित कुष्ठ होता है, किसी को तमाम सारे रोग होते हैं, कोई अंधे होते हैं, कोई महारोग से ग्रसित होते हैं। जो शास्त्र की, देवताओं की निंदा अध्यात करती हैं, ऐसे घरों में जन्म लेकर के फिर वो भी निंदा करके, शास्त्र का अवलेहन करके, सनातन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करके, भगवान के पद चिन्हों का उल्लंघन करके फिर वो नरक हो जाते हैं।
इस प्रकार के जो स्त्री और पुरुष हैं, जब वो दोबारा मनुष्य के जन्म में आते हैं, मनुष्य के जन्म में आने के बाद ऐसे पुरुष जब पैदा होते हैं तो कुछ न कुछ चिन्ह उनके शरीर पर बन जाते हैं। इसलिए यह विशेष विचार करना चाहिए कि मनुष्य तो हम हो गए, मनुष्य का जीवन मुझे मिला, लेकिन कहीं ऐसा कर्म तो हम नहीं कर रहे जिससे हमारा अगला जन्म जो है नरकी हो जाए, नरक में चले जाए। हम मनुष्य जन्म में हैं। व्यक्ति को नित्य पल प्रतिपल यह भरोसा करना चाहिए, यह देखना चाहिए, यह चिंतन कर स्वचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, कहीं मेरा जो आध्यात्मिक लेवल है कहीं नीचे तो नहीं गिर रहा है। पल प्रतिपल हर 24 घंटे में एक बार अपना अवलोकन करना चाहिए कि मैं कहीं ऐसा पाप कर्म तो नहीं कर रहा जो लोगों को कष्ट दे रहा हो, जिससे मुझे नरक जाना पड़े। व्यास जी ने कहा है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनः द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराणों का निचोड़ व्यास जी महाराज ने किया है, उसका एक ही निर्णय है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनः द्वयम् परोपकाराय पुण्य, दूसरे का उपकार करेंगे यही पुण्य है, और दूसरे को आप परेशान करते हैं यही पाप है। मानस में भी इसकी बृहद चर्चा की गई है। कहा गया है कि परहित सरीश धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं यघमाई। दूसरों के हित के बराबर कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति को यह चिंतन करते हुए अपने जीवन में गुरुओं को मानना चाहिए, शास्त्र को मानना चाहिए। आपका जन्म जिस आयु वंश गोत्र जाति धर्म में हुआ है वहीं से आप अपना उद्धार करें, वहीं से उत्थान करें। किसी धर्म की निंदा न करें, श्रेष्ठ जनों की निंदा न करें। हाँ, समीक्षा कर सकते हैं अगर उनमें वो आदर के गुण नहीं है तो, और करके भगवत साधना करते जहाँ आपका जन्म हुआ है वहीं से आपके उत्थान का मार्ग बनेगा। वहीं कुल वंश की रीतियाँ जो हैं उनको मान करके उसी रीति के अनुसार आपका आगे का कार्य चलेगा। और यह सब करते करते जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो वह नरक नहीं जाता है, फिर सतमार्ग पर जाता है, प्रभु के चरणों में जाता है। बहुत न कर पाए तो अच्छे वंश में, अच्छे गोत्र में उसका जन्म होता है परिवार में, और अच्छा कार्य करके वो भगवत शरणागति को ध्यान करता है, भजन करता है, फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति को मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर पशु सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए, नारायण सेवा, लोगों की सेवा करें, जन सेवा, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। जो दीन दुखी हैं उनके प्रति अपना आदरणीय भाव रखना चाहिए। समाज में किसी से भेद नहीं रखना चाहिए। अगर आप भेद रखते हैं तो आप उस प्रकार के प्राणी नहीं हैं। उनके वंश व्यवहार आयु गोत्र के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, जो गीता का उपदेश है। इस प्रकार से व्यक्ति जो जीवन में रहता है वो सफल होता है। नहीं तो पूर्व जो हमने चर्चा की है इन्हीं कर्मों के अनुसार उसे जन्म मिलता है और इन जन्मों के फल से वह नरक हो जाता है और नरक जाके फिर बार बार नरक में आवर्तन होता है। इसलिए व्यक्ति को इन गंदे कार्यों से बचना चाहिए ताकि उसका उद्धार हो सके। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।